सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी चाची के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी चाची उसे बहुत सताती थी। कभी कभी वह उसे खाने पीने को भी नहीं देती थी। उसकी चाची की एक दुकान थी जिसमें उसकी चाची नकली तेल से समोसे और पकौड़े बना के बेचा करती थी। यह सब टुनटुनी को पसंद नहीं आता था, क्योंकि नकली तेल और समोसे से खाकर बहुत से पंछी बीमार पड़ जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। टुनटुनी जैसे ही बड़ी होती गई, वह देखती कि उसकी चाची नकली तेल से सब सामान बनाते तो वह उनको मना करती, पर उसकी चाची उसकी एक नहीं सुनती और अपना काम करती रहती। वहाँ के लोगों को नकली तेल का सामान खाने से उनको बहुत आदत हो गई थी, इसलिए उनको कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन वहाँ पे एक बहुत अमीर पंछी आए जिन्होंने वहाँ पे खाना मांगा। टुनटुनी की चाची ने तुरंत नकली तेल का समोसा उन्हें दे दिया। यह सब टुनटुनी देख रही थी। उसको नकली तेल का सामान खाने की आदत नहीं थी, जिससे वह तुरंत ही बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने भी बहुत प्रयास किया पर उसे बचा नहीं पाए और उसकी मृत्यु हो गई। यह सब देख टुनटुनी की चाची बहुत डर गई और वह टुनटुनी से मदद मांगने के लिए चली गई। देखो टुनटुनी, जब तुम छोटी सी थी तभी से मैं तुम्हारी देख रेख कर रही हूँ। आज तुम्हारा वक्त है, आज तुम मेरी मदद करो। मुझे किसी भी तरह से इनके परिवार वालों से मुझे बचा लो। वह बस आते ही होंगे। मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें बताऊं। अगर इसके परिवार वाले पूछेंगे कि खाना किसने बनाया था तो तुम कहना कि मैंने खाना बनाया था, और यह भी कहना कि मैं ही सिर्फ नकली तेल का इस्तेमाल करती हूँ। चाची असली तेल का इस्तेमाल करती हैं, वह कभी नकली तेल का इस्तेमाल नहीं करती। इससे हम बच जाएंगे, हम और हमारी दुकान बच जाएगी। कुछ ही दिनों में तुम जेल से वापस भी आ जाओगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं चाची, मैं आपको बहुत पहले से ही मना करती आ रही हूँ कि नकली तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, पर आप हैं कि कभी मानती ही नहीं। आज आपको सजा मिल रही है, मैं अपनी जिम्मेदारी सर नहीं लूंगी। आपको जो करना है वो कीजिए। देखो टुनटुनी, मेरी बस थोड़ी सी मदद कर दो, फिर मैं तुमसे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए चाची, मैं आखिरी बार आपकी मदद कर रही हूँ। इसके बाद आप मुझसे वादा कीजिए कि कभी भी नकली तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगी खाना बनाने के लिए। ठीक है टुनटुनी, मैं कभी भी नकली तेल का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। बस एक बार मुझे इस मुसीबत से बचा लो। देखिए चाची, मेरे पास एक तरकीब है। हम लोग जब इसके परिवार वाले आएंगे तो बोलेंगे ना कि यह कहीं बाहर से ही खाना खा के आए थे, इन्होंने हमारे यहाँ खाना नहीं खाया। वो तो बस हमारे यहाँ आके बेहोश हो गए, तो हम लोग तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले गए और उतने ही देर में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने हमारे यहाँ से खाना ही नहीं खाया। इस तरह जब उसके परिवार वाले आते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं तो वह बोलते हैं, देखिए, हम लोग नहीं जानते ये कौन है, न ही ये हमारे यहाँ पे खाना खाए हैं। यह तो पहले से ही खा के आए थे कहीं से कुछ और आके हमारे दुकान के सामने यह बेहोश हो गए। वो तो हमने इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गया, फिर भी यह बच नहीं सके। इस घटना को हुए कुछ और दिन बीत जाते हैं। इसके बाद टुनटुनी की चाची फिर से नकली तेल का इस्तेमाल करने लगती है। यह सब देख के टुनटुनी फिर उनके पास जाती है और बोलती है, चाची, आपने मुझसे वादा किया था कि आप कभी भी अब नकली तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगी, फिर आप ये क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं होता टुनटुनी, तुम जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो, इन सब पे तुम ध्यान मत दो। इस तरह नाराज होकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और वह सोचती है कि आखिर इनको सबक कैसे सिखाया जाए। वह तुरंत उड़ते हुए उनके परिवार वाले के पास जाती है और बोलती है, आपको पता है, भाई साहब की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई थी। मेरी चाची ने नकली तेल का इस्तेमाल किया था अपने खाना बनाने में, जिसे खाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। यह सब सुन के वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं
और तुरंत ही अपने ड्राइवर को बोल के जेसीबी निकलवाते हैं और तुरंत वहां जाके उसकी चाची की पूरी दुकान तोड़ देते हैं।